रात, तन्हा मुसाफिर, बेनाम मंजिल और निशाने राह दिखाते चमकते सितारे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद वहाद ज़ैदी लेकर आया हूँ चमकते सितारों की कहकशां, जिससे सजेगा वीनस टीवी का जहां। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद कुरैशी। जैसा कि आप जानते हैं, चमकते सितारे जो कि प्रेजेंट्स किया है क्राउन आइसक्रीम ने और पावर्ड बाय है ASG बाय सबा असद। वैसे तो हमारे साथ रोज मौजूद होंगे चमकते सितारे, लेकिन आज देखते हैं कि हमारे साथ कौन से चमकते सितारे मौजूद हैं। वैसे तो खाना पकाना हमेशा से ही ख़वातीन का महबूब मशगला रहा है, लेकिन अच्छी बात तो ये हुई कि हमारी बाहुनर ख़वातीन ने, बासलाहियत ख़वातीन ने इस मशगले को एक पेशे की शक्ल दे दी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सैयदा फ़ायज़ा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ हिरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या मिजाज कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का पहला सवाल मैं शेफ़ फ़ायज़ा से करना चाहूँगा कि आप ज़रा हमें ये बताइए कि आपने अपनी ये शेफ़ की लाइफ जर्नी कैसे स्टार्ट की, और आप जिस इदारे को चलाती हैं, रन करती हैं, उस इदारे में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कौन कौन आपकी मदद करता है? बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो तो शुरू हुआ था कंप्यूटर से, यानी कि मैं DIT की स्टूडेंट्स थी। लेकिन जब शादी हुई तो उसके बाद काम करने का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम उठाया जाए जो कि आप घर से कर सकें। तो सबसे बेस्ट जो एक घरेलू औरत कर सकती है वो यही है कि वो घर से ही अपना खाने पकाने का काम शुरू कर ले। तो मैंने भी अपना स्टार्ट इसी तरह किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 साल हो चुके हैं। और इस तरह मैंने छोटे पैमाने पे अपना काम शुरू किया। करते करते फिर मैं कुछ कॉम्पिटिशन्स में गई और कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए। तो वहाँ से मतलब कि मुझे थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला। वहाँ से फिर मैंने कुछ कंपटीशन जीते। उसके बाद मैंने सोचा कि अब चलें, इतने जब जीत चुके हैं तो फिर कोई सर्टिफाइड भी हो जाते हैं। तो फिर मैंने सर्टिफिकेशन के लिए डिप्लोमा किया गौतम से, और वहाँ से मैं सर्टिफाइड हुई। फिर उसके बाद फर्दर कंपटीशंस और वहीं से लेते लेते मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके थ्रू मैं इतना मतलब कि ये कह सकती हूँ कि मुझे वर्ल्ड शेफ़ एसोसिएशन की तरफ से कॉल आई कि आप एज ए जज रुकी क्वालिफाई करती हैं, तो आप क्या बनना चाहेंगी? तो मैंने कहा क्यों नहीं, ये तो एक आपके लिए एक कहते हैं स्टेप आ गया, एक एक करके बढ़ना होता है। तो इस तरह फिर मैं जज भी, सर्टिफाइड जज भी हो चुकी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम तो मेरा एज ए एंटरप्रेन्योर चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ मेरा ये जो दूसरा है एज ए जज शेफ़, वो भी मेरा काम चल रहा है। अच्छा, मैं यही सवाल शेफ़ हिरा से भी करना चाहूँगा ताकि हमारे नाजरीन को पता चले कि इस कुकिंग की फील्ड के अंदर ख़वातीन के लिए कितना स्कोप है। ख़वातीन के लिए स्कोप तो घर बैठे है, क्योंकि बहुत मुश्किलात आती हैं बाहर निकलने में। घर वाले सबसे पहले अलाउ नहीं करते कि आप इतनी देर देर बाहर रहें या कुछ, तो ख़वातीन यही सोचती हैं कि हम घर से ही कुछ स्टार्ट करें, और घर से ही मैंने स्टार्ट किया। मैं आपको बताऊँ, मैं मैट्रिक किया था, उसके बाद से मुझे शौक़ था। मैं कुछ 16-17 साल की थी, मैं घर में कुकिंग करने लग गई थी। फिर मैंने सोचा जब मुझे इतना शौक़ है तो क्यों ना मैं प्रोफेशनल इस पे जाऊँ। फिर मैंने अभी 2 साल पहले कुकिंग अपने सर्टिफिकेट लिए जाके कॉम्पिटिशन्स लिए, उसके बाद कॉम्पिटिशन्स किए। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने KWSDC ज्वाइन किया, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स किए, जीती। उसके बाद आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, मैं यही सोच रहा था प्रोग्राम शुरू होने से कुछ ही देर पहले कि दोनों शेफ़ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि शेफ़ तो यहाँ मौजूद है लेकिन कोई पकवान मौजूद नहीं है। लेकिन अब बड़ी खुशी हो रही है कि पकवान भी मौजूद हैं और शेफ़ भी मौजूद हैं। खैर, इन सब बातों को साइड पे रखते हैं। मैं शेफ़ फ़ायज़ा से फिर से एक सवाल करना चाहूँगा, आपको ज़हमत देना चाहूँगा कि आप क्योंकि अपना इदारा भी रन करती हैं और आप मुख्तलिफ अब मुकाबलों को जज भी करती हैं, तो आप जब मुख्तलिफ पकवान चखती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा फ़ील होता है कि अब क्योंकि कुकिंग ये एक पूरी फील्ड है और आजकल
कुकिंग कॉम्पिटिशन्स का रुझान भी बहुत चल रहा है और हमारे सर शाहिद तो माशाल्लाह से मुकाबले बहुत करवा रहे हैं। माशाल्लाह। तो आप उनके अंदर आपको कैसा महसूस होता है कि इस फील्ड के अंदर ख़वातीन के लिए कितना स्कोप है? बेसिकली अगर देखा जाए तो इस फील्ड में ख़वातीन के लिए ही ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि वो घर कहते हैं ना, जैसे अब इन्होंने हिरा ने छोटी उम्र से ही अपना किचन संभाल लिया, तो इससे हर औरत को माशाल्लाह से काम करना बहुत अच्छा आता है, लेकिन उनको स्कोप नहीं मिलता, उनको आगे निकलने का मौका नहीं मिलता। वो घर में ही अपनी एक शेफ़ हैं। तो अगर मैं बाहर जब जैसे सर शाहिद ने जितने भी कंपटीशन करवाया उसमें जो मैं देखा है कि मतलब कि एक नॉर्मल सादा औरत जो एक खातून जो है वो अपना एक जो कुजीन लेकर आती हैं, बेशक वो एशियन हो, पाकिस्तानी हो, व्हाटएवर, लेकिन जब वो लेकर आती हैं उसमें वाकई में एक टेस्ट आपको फील होता है कि हाँ कुछ डिफरेंट है। क्योंकि हमारे माशाल्लाह से यहाँ पे अगर बिरयानी हम 4-5 बंदे भी खड़े होकर बिरयानी बनाती हैं तो उन सबके टेस्ट डिफरेंट होंगे। तो सबके अपना हाथ का एक अपना अरोमा, एक अपना टेस्ट होता है। तो वो माशाल्लाह से वो जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको हमेशा एक कुछ नया मिलता है कि आप कहते हैं कि हाँ ये इनका टेस्ट ज़रा हटके है। तो ये चीज़ जो ऐसी है कि मैं कह सकती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आके मतलब जब कंपटीशन पे हम आते हैं और जब जज करते हैं तो बहुत टफ हो जाता है हमारे लिए कि किसको हम कहें कि बहुत बेस्ट है या बहुत कोई बुरा नहीं होता, लेकिन सब बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। अच्छा, मैं शेफ हिरा से पूछना चाहूँगा कि आपके इदारे का नाम क्या है? मेरे इदारे का नाम फूड हाउस बाय हिरा, फेसबुक पे फूड हाउस और इंस्टाग्राम पे फूड हाउस बाय हिरा। मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर रही हूँ। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर्स लेती हूँ। आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हर जगह मैसेज कर सकते हैं और आपको ऑनलाइन घर बैठे डिलीवर करवा दिया जाएगा। क्योंकि शेफ हिरा अपना ऑनलाइन इदारा रन करती हैं और ऑनलाइन फ़ूड डिलीवर करती हैं, तो ऑनलाइन फ़ूड डिलीवर करने में बहुत सी मुश्किलात को सामना करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलात सामने आ जाती हैं। तो मैं यही सवाल इनसे करना चाहूँगा कि जब ये अपना फ़ूड ऑनलाइन डिलीवर करती हैं तो इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कभी कभी तो ये होता है कि राइडर्स बहुत तंग करते हैं आने में, या फिर जो सामने जिनका ऑर्डर होता है वो डिलीवरी देने से मना कर देते हैं। कोई तो डिलीवरी की वजह से कैंसिल कर देते हैं। वो लोग समझते हैं कि घर पे हम ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन है, तो फिर उनका इतना नहीं लगता है। जो बाहर जैसा है वैसे ही हम घर में भी मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, लेकिन लोग ये समझते नहीं हैं। वो लोग समझते हैं कि कम से कम हो और अच्छे से अच्छा हो। बाहर जैसा तो बाहर जैसा टेस्ट हो, सब कुछ मिलता है, लेकिन डिलीवरी बाहर देने के लिए तैयार होते हैं, हम जैसों को नहीं देते वो लोग। नहीं। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ रोज़ टैलेंटेड किड्स में मौजूद होंगे कुछ न कुछ बच्चे। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं टैलेंटेड किड्स में सैयदा आयमा हुसैन और उनकी वालदा मिस अनम मौजूद हैं। आइए मैं इनसे सवाल करता हूं कि बेटा आप बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं सैयदा आयमा हुसैन? ग्रेड 1 ट्यूलिप में पढ़ती हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपके स्कूल का नाम क्या है बेटा, ये बताएं? दिमाग स्कूल में पढ़ती हैं, दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताएं कि आपको नातों का बहुत शौक़ है, आप बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, तो क्या आप एक अच्छी सी नात पढ़ के सुनाएंगी? जी पढ़ें। वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस बरी जिसकी वसीले से मिली है। वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस बरी जिसकी वसीले से मिली है। ओ हाशिमी, ओ हाशिमी माँ की मदनी उर अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुरब्बिल वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुरब्बिल वही वाली कुल
झलक है, वल्लैल सजा के ज़ुए हज़रत की लचक है, वह शम्स दुहा चेहरा है अनवर की झलक है, वल्लैल सजा के ज़ुए हज़रत की लचक है, आलम को ज़िया जिसकी वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे वरफ़अना का ज़िक्रक, अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे वरफ़अना का ज़िक्रक, जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी माशाल्लाह, है, बहुत खूबसूरत आवाज़। वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी कहने। है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा टैलेंटेड किड्स के सेगमेंट में सैयदा आयमा हुसैन बहुत सारी अचीवमेंट्स रखती हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स ऑल कराची नात कॉम्पिटिशन्स एंड डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले चुकी हैं और अपना लोहा मनवा चुकी हैं, और शील्ड्स और कुछ मेडल्स और कुछ सर्टिफिकेट्स उनके यहाँ मौजूद हैं। अच्छा सैयदा आयमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा बेटा, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएँ। ड्राइंग करना, मम्मा की हेल्प करना और एक्सरसाइज करना। ठीक है। अच्छा, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, नात करना और मम्मा की हेल्प करना, इनकी जो है वो एक्सपर्टीज़ हैं और माशाल्लाह से इनकी जो है हॉबीज़ हैं। अच्छा ये बताएं बेटा, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? 4.5 ईयर की ये बच्ची है और टैलेंटेड किड हैं। बहुत सारे बच्चे इन्हें देखकर आगे आ सकते हैं, और मैं इनकी अम्मी से पूछना चाहूँगा कि आप बताएं कि आप अपनी बच्ची के बारे में क्या कहना चाहेंगी। माशाल्लाह से जब वो मुकाबले जीतती हैं तो आपको क्या महसूस होता है? जाहिर सी बात है, बीइंग अ मदर या बीइंग अ पेरेंट आपको जो है एक फ़ख्र ही महसूस होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं दूसरी कंट्रीज़ की या दूसरे आउटसाइड द पाकिस्तान, अगर हम इंडिया की मिसाल लेते तो इंडिया वाले भी अपनी जो है उनकी क्लासिकल या म्यूज़िक जो है वो उनका अपना उसमें है, रिवायत में है, मतलब अपने बच्चों को शुरू से लेके उस चीज़ की सिखाते हैं, मतलब उसको अमल करवाते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम अपने तमाम बच्चों को अपने अल्लाह के, अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मतलब इसी तरीके से नात में या किरत में या कुरान शरीफ की तरफ तिलावत करके वो हम अपने बच्चों में शुरू दिन से ही उनकी नशोनुमा कर सकते हैं, उनके अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं ये चीज़। तो अच्छा। इसके लिए फिर आपको मज़ीद किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सिलसिले में। अच्छा आमना, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आपने भी माशाल्लाह से नहायत ही खूबसूरत लहजे में, खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ी है, नाते रसूल आपने पढ़ी है। मुझे आप ये बताएं कि ये जो आप इतनी खूबसूरत लहजे में नात पढ़ रही थी और इतनी कॉन्फिडेंट है आप, तो आपको ये नात पढ़ने का शौक़ कब से हुआ और कैसे हुआ? घर में मिलाद बाबा को देख कर मैं और मेरा भाई बाबा के साथ नात पढ़ते हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, आप जो ये नात पढ़ती हैं तो आपको तैयारी करने में कितना टाइम लगता है? ये नहीं पता। माशाल्लाह। चलें, एक माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे अंदाज में नात पढ़ी और बहुत ही टैलेंटेड किड हैं जिन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। अल्लाह ताला इन्हें दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। और चलते हैं आगे प्रोग्राम की जानिब, जो कि शेफ सेगमेंट है, जो कि सैयद मोहम्मद वाहद जो है वो कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहे चमकते सितारे।
वेलकम बैक नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सईद मोहम्मद वहाद जैदी। देखते रहे चमकते सितारे और हमारे सेगमेंट शेफ़ लाइव स्टोरी में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फ़ाइज़ा। तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपके इदारे का नाम क्या है? मेरे इदारे का नाम फ़ाइज़ा होम डिलाइट्स है और ये आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा, इंस्टा पे भी मिल जाएगा, इवन के मेरा जो यूट्यूब है वो भी फ़ाइज़ा होम डिलाइट्स के नाम से ही है। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगा कि कुक और शेफ़ में फ़र्क क्या है, क्योंकि मुझे इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं पता और मेरा ये मानना है कि बहुत से लोगों को इसका जवाब नहीं पता होगा। तो आप ज़रा इसका मतलब बताएं। बेसिकली हम समझते हैं कि एक सिर्फ खाना पकाना ही एक शेफ़ का भी यही काम है, कुक का भी यही काम है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन जो कुक है वो सिर्फ खाना बना के आपके सामने ला के दे सकता है, लेकिन जो शेफ़ है उसकी बारीकियाँ, उसकी खूबसूरती, उसको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, उसकी प्लेटिंग कैसे करनी है, वो सब चीज़ें जो वो एक शेफ़ जानता है। इवन के अगर कुक से कोई खाने में ऊपर नीचे हो जाती है कोई चीज़, तो उसको किस तरह से टैकल करना है, उसको किस तरीके से ओवरकम करना है कि वो चीज़ वापस अपनी जगह पे सेटल हो जाए, वो काम शेफ्स करते हैं। और ये बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है जो कि कहते हैं कि कौमी से स्टार्ट होते होते हेड शेफ़ तक आती है। अच्छा, मैं शेफ़ हिरा से सवाल करना चाहूँगा कि जैसा आपने अभी, आपके इदारे का नाम क्या है? फूड हाउस वाहिरा जी, और आपके इस इदारे के अंदर जिसमें आप ऑनलाइन फूड डिलीवर करती हैं, आपका सबसे रनिंग आइटम क्या है? सबसे रनिंग आइटम मेरा बिरयानी है और उसके बाद मेरा जो है ये फ्रोज़न आइटम्स है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं भी एक सवाल करना चाहूँगा, शेफ़ फ़ाइज़ा ताहिर हमारे दरमियान मौजूद हैं, कि जो लोग शेफ़ बनना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या फ़र्स्ट स्टेप है जिसके ज़रिए वो एक अच्छे शेफ़ बन सकते हैं? सबसे पहले तो उनको खुद लवर होना चाहिए, फूड लवर, क्योंकि आप जब खुद फूड लवर होते हैं तो आप भी उसमें कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्योंकि एक शेफ़ का काम ही यही है कि एक डिश जो है उसको किस तरीके से नई तरीके से प्रेजेंट किया जाए। वही मसाले, वही सब कुछ होता है, लेकिन आपने उसको ट्विस्ट देकर किस तरह से आप उसको नए तरीके से सबके सामने प्रेजेंट करते हैं, ये एक शेफ़ का काम होता है। तो ये चीज़ वही कर सकते हैं जिनको खुद एक कहते हैं ना कि खाने का और उनको एक टेस्ट बड उनको डेवलप होता है कि हाँ वो इस चीज़ को और अच्छा बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर इस तरह जब उनको एक ये शौक़ पैदा होता है तो उसके बाद वो फिर आगे अपने आप को खुद इस फील्ड में लेकर आते हैं। कहते हैं कि नहीं, अब थोड़ा समझें, सीखें, और फिर उसके बाद वो खुद ट्राई करते हैं। तो वो जब करना शुरू करते हैं तो इस तरह आगे आगे चलते चलते। क्या आपको लगता है वीडियो देखकर एक अच्छा शेफ़ बन सकते हैं या कोर्स करना ज़रूरी है? देखिए, आप वीडियो देख के तो हर कोई बना सकता है, कोई ठीक इशू है, नहीं है। जैसे लास्ट कोविड में बहुत सारे शेफ्स निकल आए थे एकदम से, ठीक है ना, तो वो हर घर में 3-4 शेफ बने हुए थे, हर कोई की मैंने ये बनाया, वो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें फ्लॉस है, जो उसमें आपकी गलतियां हुई, वो आप कैसे पता चलाएंगे? वो एक्सपर्ट से ही सीख सकते वो हैं। एक्सपर्टी से ही सीखा जाता है। अच्छा, मैं शेफ़ फ़ाइज़ा से एक और सवाल करना चाहूँगा कि शेफ़ बनने के लिए आपका फूड लवर होना ज़रूरी है या वैसे सही है? देखिए वो तो मैंने ऐसे कह दिया कि, लेकिन ये हकीकत है, जिनको खाने पीने का शौक होता है उनको उन्हीं उसमें फिर उनको ये होता है कि एक चीज़ आप खा खा के खुद बेजार हो जाते हैं, तो वो उसी में इनोवेटिव करने की, उसमें कुछ नया फन लाने की कोशिश करते हैं। तो वो उसके लिए फिर आपको मैं कह सकती हूँ कि फूड लवर होना ज़्यादा ज़रूरी है। That's great. अच्छा जी, अब मैं शेफ़ हिरा से पूछना चाहूँगा कि शेफ़ हिरा, आप कितने अरसे से काम कर रही हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगी शेफ़ इंडस्ट्री को, शेफ़्स को जो शेफ़ बनना चाहते हैं? मैं तकरीबन, मुझे 3 साल अब प्रोफेशनल हुए हैं, वैसे मैं नॉर्मली कर रही हूँ 7-8 साल से। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मुश्किलात हर जगह होती हैं, सपोर्ट हर कोई नहीं करता है, घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। आप लोग अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर आएँ, बहुत मज़े की फील्ड है, खाने के लिए अच्छा मिलता है सबसे ज़्यादा तो, और टेस्ट का पता लगता है नए, क्योंकि मैं खुद बहुत फूड लवर हूँ। मुझे खाना आप आधी रात को भी खिलाएंगे, मैं उठ के सोते हुए भी उठ के खाती हूँ। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। और बनाती भी होंगी फिर आप? बनाती भी हूँ, मैं आधी रात में बनाती हूँ, और जब मैं आधी रात में बनाती हूँ तो वो मेरी बिरयानी होती है जब मैं बना रही होती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं शेफ़ फ़ाइज़ा से उनका मैसेज लेना चाहूँगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों के लिए? जो शेफ़ बनना चाहते हैं उनको मैं यही कहूँगी कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत एडवांस है और इसमें बहुत आपको स्कोप मिलेगा।
ये नहीं है कि सिर्फ खाना पकाना ही है, खाने की टेक्निक्स होती हैं, कुछ चीज़ें हैं और भी हैं जिसे फाइन डाइनिंग कहते हैं, तो वो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं कि आप कहीं किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके ही काम करें, आप अपने घर में अपनी पार्टीज़ में भी वो चीज़ आप टेबल पे ला के अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं और इसमें आगे आगे चाहते हैं तो सबको मेरे ख्याल से आना चाहिए, जो इनको शौक़ है इस फील्ड में आने का। अच्छा, मैं अपने शेफ़ से, दोनों शेफ़ से सवाल करना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का सिलसिला होता है, ये ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है या फिर एक बिज़नेस खोलना, जैसे एक इदारा आपने खोला हुआ है आप दोनों ने, या वो ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है? बेसिकली देखें, रेस्टोरेंट खोलने के लिए तो आपको बहुत लमसम अमाउंट चाहिए होती है, अच्छी खासी, लेकिन जो आप घर में काम कर रहे होते हैं वो आपके अपने अंदर बजट में होता है। जैसे मैं अगर बात करूँ अपनी, तो मैं 35 to 40% के सिर्फ पर्सन की मैं दावत का खाना ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं इतने बड़े देगचे में उसमें वो करूँ। मुझे देग के लिए भी प्रॉपर एक जगह चाहिए, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, मतलब कि 150 से अबव जाऊँ तो मैं नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बना तो सकती हूँ लेकिन उसके लिए मुझे स्पेस भी चाहिए, स्पेस चाहिए। तो उसके लिए मैं सिर्फ 35 to 45 इनफ। मेरा लास्ट जो मेरा इवेंट था उसमें 45% के लिए मैंने खाना प्लस केक ये सब मैंने अरेंज करके वहाँ भिजवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सबको अच्छा भी लगा। तो अगर ये देखा जाए तो मैं घर से अगर ये चीज़ कर रही हूँ तो इसमें मुझे ये बेनिफिट है कि मैं अपने घर में रहते हुए आराम से एक चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ। बड़े उस पर आप जब जाते हैं तो आपकी कॉस्ट फिर ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी टैक्सेस भी होते हैं, आपकी दूसरे इनकम्स जो आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी बहुत आ जाते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो घर का ज़्यादा नहीं। अच्छा शेफ़िरा, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? मैं यही बोलूँगी, फ़ायज़ा ताहिर की ही बात कंटिन्यू करते हुए बोलूँगी कि अगर हम बड़े पैमाने पे जाते हैं तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है। पहले मेरा मानना तो यही है, हम शुरू छोटे से स्टार्ट करें, फिर फर्स्ट स्टेप चढ़ते ही तो लास्ट पे नहीं जा सकते, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्कुल हमारे दरमियान मौजूद हैं आयमा हुसैन, और इनसे एक और नात सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने नात सुनाई, और कुछ शेर जो है वो हम चाहेंगे दोबारा से इनसे सुने। तो शेफ़ जो है आयमा, आप क्या सुनाना चाहेंगी बेटा? सुनाए बेटा। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, पहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। माशाल्लाह। मेरे गुलशन को एक बार महकाइए, मेरे गुलशन को एक बार महकाइए, अपने जलवों की बारिश में नहलाइए, दीदार शौक को कीजिए बारवर, दीदार शौक को कीजिए बारवर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए। चले नाज़रीन, चलते हैं एक छोटे से वक्फे की जानिब। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहें चमकते सितारे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम एक मरतबा फिर जाते हैं अपने चमकती सितारे की जानिब। तो मैं आयमा से सवाल करना चाहूँगा कि आयमा,
क्योंकि आप जैसे और भी बहुत से हम उम्र बच्चे हैं जो नात पढ़ते हैं, किरात करते हैं, तकरीरें करते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और मम्मा पापा का कहना मानना चाहिए। माशाल्लाह, दैट्स अच्छा, ग्रेट। मैं उनकी वालदा से सवाल करना चाहूँगा कि जैसे आयमा नात पढ़ती हैं और किरत भी करती हैं, आयमा साथ ही साथ तकरीरें भी करती हैं और उन्होंने बहुत से मेडल्स जीते हुए हैं, शील्ड जीते हुए हैं, वैसे ही उनके एक भाई भी हैं कि जिनका नाम है दर्राब, जो नीचे अभी मौजूद थे कुछ ही देर पहले। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या वो भी इसी फील्ड में आएंगे? कोशिश तो हमारी यही है कि हम इसी फील्ड में लेकर आएँ, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम बराबर के साथ लेके चलें, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा कमी इसी चीज़ की है। लोग म्यूज़िक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करें कि वो नात, किरात, कुरान पाक की तिलावत भी सुने। तो कोशिश हमारी यही है कि हम, क्योंकि अभी भी वो अंडर ट्रेनिंग है, क्योंकि वो छोटा है तो इसलिए उसके अभी अल्फाज थोड़े से क्लियर नहीं होते, लेकिन वो घर में दोनों बहन भाई अपने बाबा के साथ पढ़ते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी चमकते सितारे प्लेटफॉर्म से? चमकते सितारे प्लेटफॉर्म से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह का आजकल दौर चल रहा है, माशरा चल रहा है, तमाम चीज़ें चल रही हैं, मोबाइल का ज़्यादा बच्चों में रुझान है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बच्चों को देना चाहिए। प्लस हमें अपनी दीनी तालीम को पीछे नहीं रखना चाहिए। दुनियावी तालीम के पीछे हम रोज़ाना भाग रहे होते हैं कि जी हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और पायलट बन जाए, लेकिन हम अपनी जो दीनी तालीम है उसमें हम कभी ये नहीं सोचते कि हम अपने बच्चे को आलमा का कोर्स करा दें, आलिम का कोर्स करा दें, हिफ्स में इंक्लूड करा दें या हिफ्स का तालीम दें। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम दीनी दुनिया दोनों तालीम दोनों को लेके चलें। बराबर लेके चलें। बहुत ज़बरदस्त। माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छी बात की है। मेरी दुआ यही है कि परवरदिगार आपकी तमाम हाजात को कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। अब हम चलते हैं हमारी दोनों शेफ़ की जानिब। मैं शेफ़ फायज़ा से उनका मैसेज लेना चाहूँगा। चमकते सितारे में आके मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि यहाँ से ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम उन उभरते हुए सितारों को लेकर आएंगे, आ रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उन शेफ्स को भी इंट्रोड्यूस करवाएं जिनको अभी मतलब कि स्टार्टिंग ही हुई है, लेकिन उनको अभी कोई जानता नहीं है। बिल्कुल। और बहुत अच्छे शेफ्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो आजकल उनके मंजर आम पे नहीं आ पाते। तो मेरा बस यही पैगाम है कि उनको भी लेकर आए ताकि वो भी इस नहीं, इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म बिल्कुल पे आके चमकते चमके। सितारे प्लेटफॉर्म से जो है वो हम कोशिश करेंगे कि नए आने वाले लोगों को मौका दें ताकि वो भी चमक सकें। अच्छा, मैं शेफ़ हिरा से भी यही सवाल करना चाहूँगा कि आप चमकते सितारे के इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहें? जी, मैं यही कहना चाहूँगी जो भी फ़ायज़ा ने कहा कि चमकते सितारे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोग नहीं जानते इसको। जैसे मैंने जब कोर्सेज़ किए मैं भी नहीं जानती थी। जब मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए थे, जब मैंने सर शाहिद की पोस्ट देखी, मुझे, क्योंकि आजकल फ़ेक बहुत चल रहा है, मुझे यकीन नहीं था कि ये हो रहा है। फिर मैंने इसको पहले सर्च किया, जब मुझे पता लगा कि हाँ ये कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, यहाँ पे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इसको ज्वाइन करूँ। मैं यही कहूँगी जो अभी आजकल बच्चे कोर्सेज़ कर रहे हैं और सिर्फ घर में खाली बैठ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो ज्वाइन करें, अपने कॉम्पिटिशन्स करें। कॉम्पिटिशन्स के बाद इस तरह प्लेटफॉर्म को पकड़ें कि वो यहाँ तक आगे बढ़ें, अपनी कोशिश पूरी करें, इंशाल्लाह बाकी से शायद है। नॉलेज वर्ल्ड स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर लेकर आया है आपके लिए चमकते सितारे, जिसे प्रेजेंट्स किया है क्राउन आइसक्रीम ने और पावर्ड बाय है ASG बाय सबा असद। इसके सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं फायज़ा होम डिलाइट्स, दी नाइस स्कूल, फूड हाउस एंड नॉलेज वर्ल्ड स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का मकसद है जो लोग टैलेंटेड हैं और टैलेंट रखते हैं और कोई स्किल रखते हैं और वो आगे आना चाहते हैं, तो वो दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। आप भी होंगे हमारे मेहमान चमकते सितारे में। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम चमकते सितारों का कि जो इस प्रोग्राम में आए। मैं शुक्रगुजार हूँ शेफ़ फायज़ा का, मैं शुक्रगुजार हूँ शेफ़ हिरा का, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी सी बहन के जिन्होंने हमें बहुत खूबसूरत लहजे में रात सुनाई, आयमा का और उनकी वालदा का। मुझे और सर शाहिद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।